पाकिस्तान की जो फौज है या पाकिस्तानी जो है ऑफिशियल जो है वो CIA और मोसाद से मुलाकातें कर रहे हैं गजा में फौज भेजने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसकी डिनाई किया है। क्या देख रही है? आज मैं फॉरेन ऑफिस का भी स्टेटमेंट चेक कर रहा था। फॉरेन ऑफिस भी कह रहा था कि जनाब बहुत सारी चीजें प्रोसेस के अंदर है। ये पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने कहा है। और क्योंकि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने भी विजिट किया जॉर्डन और इजिप्ट का। गंदा काम करेंगे पाकिस्तानी फौजी। आज तक जो लोग कसमें खाते थे कि हम फिलिस्तीनियों के लिए जान दे देंगे और जज्बे वाली कौम है और चढ़ दौड़ेंगे, गाजा में पहुंच जाएंगे यहूदियों को, आज वही यहूदियों के बूट पॉलिश करने को तैयार हो गए, क्योंकि ट्रंप ने एक रोटी और एक बोटी इनके मुंह पे ऐसे भेजी। बिक गई पूरी कौम, और इस कौम का पैसा ला रही है। देखो ये आदमी नासिर मुनीर। ये सवाल कि क्या पाकिस्तान उस पीस फोर्स का हिस्सा बनेगा, क्या गजा में जाएगी पाकिस्तान की आर्मी, ये सवाल उस वक्त तेजी के साथ पूछा जाने लगा जब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से गजा पीस प्लान शेयर किया गया और उन्होंने इस प्लान के तहत ये चीज उसके अंदर शामिल थी कि एक पीस फोर्स बनाई जाएगी और उसके अंदर अरब ममालिक या फिर मुस्लिम ममालिक की फोर्स शामिल हो सकती है। पाकिस्तान को क्या वहां पे गजा के अंदर फौज भेजनी चाहिए? क्योंकि एक तबका कहता है जी बिल्कुल भेजनी चाहिए, क्योंकि वहां पे जेनोसाइड हुआ, इतना कुछ हुआ है, तो उन लोगों की जिंदगियां बेहतर हो जाए, एक नया फ्यूचर प्लान आ जाए। हमास ने कैप्चर किया हुआ है उनको और हमास जो है वो कर रहे हैं, तो एक पॉलिटिकली स्टेबल मुल्क हो, इकोनॉमी बेहतर हो, कब तक इसी तरह लड़ते रहेंगे? पाकिस्तानी मीडिया को पता भी होगा, फिर भी पाकिस्तानी मीडिया चुप रहेगा, क्योंकि उनके मुंह में या तो पैसे डाल दिए हैं या उनकी खोपड़ी पे पिस्तौल लगा दी है पाकिस्तानी फौज ने। ये जज्बे वाली फौज है सब है और इनका जज्बे वाला कमांडर है ये। जब वहां पे हैं और अगर वहां पे चाइनीज आते तो अमेरिकन के साथ खटपट होती, इसलिए उन्होंने बोला चलो पाकिस्तानियों को ले आते हैं। ये कि पाकिस्तान सोच रहा है गजा में अपनी फौजें भिजवाने के लिए, लेकिन सर ये तो मतलब हम हर जगह जा जाके जो इस किस्म की डिफेंस डील में जाएंगे, कभी सऊदी अरेबिया के साथ भी अगर वहां कुछ हो गया तो हमारे यहाँ से फौज जाएगी, या फिर अगर गजा में भेजा जा रहा है तो सर वो तो एक तरह के वो किराए के गुंडे नहीं होते हैं उस किस्म का, सॉरी टू से, लेकिन उस किस्म का कुछ लुक आता है। हमारे अपने यहाँ क्या हो रहा है, आप जानते ही है कि अफगानिस्तान ने जिस तरह से पाकिस्तान को धमकियां दे रखी हैं कि अगर काबुल में कुछ हुआ तो जी वो इस्लामाबाद तक अटैक कर देंगे या पाकिस्तान में अटैक कर देंगे। इस्लामाबाद तो खैर उनसे काफी डिस्टेंस पर है, लेकिन फिर भी आ तो सकते हैं। दूसरी तरफ सर भारत में राजनाथ सिंह साहब ने अपनी फौज को कहा कि जी आप तैयार रहिए, कभी भी कोई जरूरत पड़ सकती है। अब वो जय हिंद दोस्तों, अभी तक पाकिस्तान में इजराइल के खिलाफ लोग बढ़ बढ़ के बातें तो करते थे, लेकिन जब इजराइल से लड़ने की बात आती थी तो पाकिस्तानी आर्मी मुंह छुपा के भाग जाती थी। लेकिन दोस्तों हालिया दिनों में एक ऐसी खबर निकल के सामने आ रही है कि पाकिस्तान अब डायरेक्टली वॉर में इंगेज हो सकता है इजरायली फोर्सेस के साथ, क्योंकि गजा में पाकिस्तान अपनी आर्मी भेजेगा। ऐसा रिपोर्ट्स निकल के सामने आ रही है, क्योंकि सऊदी के साथ इन्होंने डील की थी और सऊदी के ये किराए के सिक्योरिटी गार्ड बन चुके हैं। तो अब मुझे जो लग रहा है कि कहीं ना कहीं सऊदी इनको कह रहा है कि भाई हम आपको पैसे देंगे, वो पैसे क्यों देंगे, आप हमारे लिए कुछ काम करो। तो सऊदी के कहने पे पाकिस्तान, मुझे ऐसा लगता है गजा जाएगा, इनकी आर्मी जाएगी गजा। और जब गजा वालों का क्या हाल किया इजराइल ने, आपने देखा ही है, उससे बदतर ही हाल होगा पाकिस्तानी आर्मी की। मैं तो चाहता हूँ गजा में पाकिस्तान की आर्मी पहुंचे और इजराइल उन पे थोपे फटाफट और उनके ऊपर भी मारे बारूद, क्योंकि पाकिस्तानी जहां जाएंगे वहां आतंकवादी एक्टिविटीज तो करेंगे ही करेंगे। पाकिस्तानी आर्मी आतंकवाद की जन्मदाता है। अगर हम बात करें ना तो आतंकवाद की हिस्ट्री में अगर देखें तो आतंकवाद को पहले शरण देने वाला तो पाकिस्तानी आर्मी ही। तो ऐसे में गजा में वो जाएंगे तो भाई मजा है, क्योंकि इजराइल वो है कि आतंकवादियों को चुन चुन के निपटाती है। तो गजा जाएंगे तो पाकिस्तान के 25,000 आएंगे वापस कितना, और 72 उरों के पास कितना जाएंगे, ये सब चेक करने में अच्छा मजा है। तो खुद अभी मुश्किल में, ऐसे में अगर अपनी फोर्सेस को आप कहीं और भिजवा देंगे और खुदा ना खास्ता किसी तरफ से कोई अटैक हुआ, अगर भारत ने किया या कह लीजिए कि अगर अफगानिस्तान ने कुछ किया, तो फिर यहाँ पे कौन लड़ेगा सर? मैं और आप तो जा नहीं सकते लड़ने के लिए, तो फिर फोर्सेस को आप भेज देंगे कहीं और ये तो उसका तो मतलब यही है कि इन्हें कोई पैसा वैसा मिल रहा होगा, फ्री में तो कोई काम करते नहीं है। तो अगर फोर्सेस के लिए इनको कोई पैसा मिल रहा है भेजने के लिए, जो ये पहले भी करते रहे, जॉर्डन नहीं भेजा था, ज़ौलक ने जॉर्डन नहीं भेजा था ना, कि कहाँ भेजा था, जहां जाके फलस्तीनियों को इन्होंने कत्लेआम जो कहा जाता है वो किया था हमारी फौज ने। तो वो उस जमाने में ज़ौलक ने जो भेजा था, तो फिर यही चीज हुई थी ना कि पैसा दिया होगा, इन्होंने भेज दिया जॉर्डन में, और उसके बाद वहां पे फलस्तीनी और जो लोग थे उनको उन्होंने मारा उधर, तो इन्होंने कुछ नहीं देखा कि कौन मुस्लिम है कौन क्या है। अब इस वक्त भी ये इसी तरह का अगर कोई अपना कह लीजिए बिजनेस करने के चक्कर में, कोई और इस तरह से पैसा पकड़ने के चक्कर में कर रहे हैं, तो सर ये भी तो सोचिए कि अगर हमें किसी तरफ से मार लग गई, खुदा ना खास्ता मैं कहती हूँ ना हो, तब भारत को भी अगर कुछ ऐसा कुछ हो गया, भारत ने कुछ कर दिया, या भारत ना भी करे, अफगानिस्तान तो कह ही रहा है, अफगानिस्तान के साथ आपकी तीनों पीस टॉक जो है वो फेल हो चुकी है, तो वहां पे अगर जरूरत पड़ी तो फिर क्या करेंगे? तो ये किस लिए दूसरों की जंग में पड़ रहे हैं? मुझे तो ये इनकी समझ नहीं आती लोगों की। आप क्या इस वक्त वहां पे जंग हो रही है? कहाँ पे? जहां पे फौजें जा रही हैं। कहाँ? गजा में कह रहे हैं आप? मैं ये नहीं कह रही वहां पे जंगें हो रही हैं, मैं कह रही हूँ कि वहां पे अगर आप अपनी फोर्सेस को भेज देते हैं, तो अगर आपके यहाँ आकर किसी ने अटैक कर दिया तो यहाँ पर क्या होगा? ये क्यों कर रहे हैं? और इस वक्त अटैक तो सुने मैडम, ये तो देखें, आर्गुमेंट तो थोड़ा सा तो आर्गुमेंट में लॉजिक लेके आए भाई। इतनी बड़ी फौज है, अगर कोई 10,000 बंदा वहां चला जाता है
5,000 चला जाता है, क्योंकि पाकिस्तान अकेला तो नहीं जा रहा, तुर्की भी जा रहा है, कतर भी जा रहा है, इजिप्ट भी जा रहा है, जॉर्डन भी जा रहा है, इंडोनेशिया भी जा रहा है। अगर कोई 2,000 फौजी चले जाते हैं, 1,000 फौजी चले जाते हैं, 5,000 चले जाते हैं, मतलब वट एवर द सिचुएशन इज, तो मतलब, और वहां पे क्या होगा, इन रिटर्न गजा के लोगों को अमन नसीब होगा, उनको इसराइल का वो जो ऑक्यूपेशन है वो छूटेगा। और ये खबर क्या आ रही है मीडिया से? खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान ने पैसे पकड़ लिए, आसिम मुनीर ने पैसे पकड़ लिए कि जाओ हमास को ठोको, और वहां पे जाओ और आप इजराइल के झंडे को जलाओ, और फिर आपके साथ जो होगा वो मेजर को बताना, अगर सांसें चल रही हो तो मेजर को बताना। मेजर जानना चाहता है कि पाकिस्तान जो इस्लाम का किला है, जो न्यूक्लियर मुल्क है, वाहिद इस्लामी न्यूक्लियर मुल्क, वहां पे जब आप फिलिस्तीनी और गजा के लिए आवाज उठाते हो तो आपके साथ क्या होता है। देखो, ऐसा है कि हमास को ना शांति, प्यार, मोहब्बत, सीजफायर, ये सब हमास को हजम नहीं होता। हमास को चाहिए नेतन्याहू वाली टैबलेट। मैं आपको बता रहा हूं आज जेडी वांस कह रहे हैं ये तो घर की बात है यार, इतना 30, 50, 60 लोग, 100 लोग, ये तो घर की बात है, इसमें क्या स्ट्रेस है इतना। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। जब पाकिस्तान के आसिम मुनीर गए और डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में बैठकर खाना खाया तो मैंने कई बार एक बात समझाई और पाकिस्तानियों ने मुझे बड़ा ट्रोल करा कि मेजर साहब ऐसा तो वैसा। मैंने बोला इस खाने का बिल सदियों तक इस खाने का बिल पाकिस्तानी कौम चुकाएगी। दोस्तों, वो वक्त आ गया है और पाकिस्तान वो बिल चुकाने में लग गया है। लेकिन आम पाकिस्तानियों को भी तो चूरन देना पड़ता है ना। आम पाकिस्तानियों को बताना पड़ता है कि यार कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तभी तो जोश और वलवला आता है, तभी तो आप कहते हैं कि सब फिलिस्तीन के साथ हम खड़े हैं, मर जाएंगे लेकिन फिलिस्तीन को कभी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, कभी निराश। ये सब आपको गोलीबाजी करनी पड़ती है दोस्तों, इसी को मुनाफिकत कहते हैं। और जहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने पीस अकॉर्ड साइन करा था वहां पे फिर से बम गिरने लगे। आने वाली फर्स्ट पोस्ट की स्टोरी है दोस्तों, और यही बात CNN न्यूज 18 ने भी ब्रेक करी है। खबर सुनने में आ रही है मीडिया सोर्सेज से कि विद मुनीर CIA मोसाद डील पाकिस्तान टू सेंड 20,000 ट्रूप्स टू गाजा अंडर पोस्ट वॉर प्लान। अब पाकिस्तानी मीडिया मना कर रहा है कि फेक न्यूज है, फेक न्यूज। पाकिस्तानी मीडिया को वैसे ही कुछ नहीं पता। पाकिस्तानी मीडिया को पता भी होगा फिर भी पाकिस्तानी मीडिया चुप रहेगा, क्योंकि उनके मुंह में या तो पैसे डाल दिए हैं या उनकी खोपड़ी पे पिस्तौल लगा दी है पाकिस्तानी फौज ने। इसलिए पाकिस्तानी मीडिया पे आप डिपेंड मत करिए, पाकिस्तानी मीडिया हर समय झूठ बोलता है। दोस्तों, जब सऊदी और पाकिस्तान की डील हुई थी ना, तो पाकिस्तानियों ने ऐसी खुशियां मनाई थी कि जैसे अब सऊदी आ गया पाकिस्तान की वॉर लड़ने। लेकिन जो एक्सपर्ट्स थे वो धीरे धीरे खुल के जब उन्होंने बातें लाने सामने की तो पाकिस्तानियों को लगा कि यार ये तो वही फंस गए। इसके बाद सऊदी और पाकिस्तान की डील की जो हवा बनाई जा रही थी पाकिस्तानी मीडिया में वो कम हो गई, और अब देखें कि इस दहाने पे आ चुके हैं कि अब इनको सऊदी कहेगा भाई तुम गजा में जाओ और सऊदी के बदले में तुम जो है गजा के लोगों की रक्षा करो, क्योंकि सऊदी अपने एक लोगों को भी नहीं भेजेगा। क्यों? क्योंकि पता है कि इजराइल कुत्तों की तरह मारेगा और बिना देखे मारेगा कि यहाँ सऊदी के हैं या इजराइल के हैं या किसके। जो आतंकवादी होगा उसको इजराइल खत्म करेगा। तो इन सारे चक्करों में जो है वो पाकिस्तान को भेज दिया है सऊदी ने। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता।